बारे में ही है और इस वीडियो में हम जानेंगे फीडबैक के बारे में कि फीडबैक किसे कहते हैं। और यहाँ पर हम फीडबैक के अलावा यह भी डिस्कस करेंगे कि फीडबैक की इम्पोर्टेंस क्या है। हमारे कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस होती है जिसमें कि एक सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। सेंडर अपना कोई भी मैसेज या कोई थॉट हो सकता है या कोई ओपिनियन या फिर कोई आइडिया किसी भी मीडियम के थ्रू जब रिसीवर तक पहुंचाता है तो रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है, उसे समझता है और वह उस पर अपना कोई रिस्पॉन्स या रिएक्शन देता है, यानी कुछ कहता है, यानी वह उस मैसेज या उस थॉट के बारे में कुछ कहता है। तो इसी को हम कम्युनिकेशन में फीडबैक कहते हैं। आगे हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं। द मैसेज सेंट बाय अ रिसीवर बैक टू द सोर्स इज कॉल्ड फीडबैक। Feedback is important in two-way communication. It makes communication meaningful. It is the end result of an idea and makes communication a continuous process. इसका मतलब यह है कि किसी भी मैसेज को रिसीवर जब समझ लेता है और वापस वह उस मैसेज को भेजता है उस सोर्स को जहाँ से उसे मैसेज प्राप्त हुआ है, तो उसे ही हम फीडबैक कहते हैं। फीडबैक टू वे कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है या कम्युनिकेशन को मीनिंगफुल बनाता है या किसी भी आइडिया या थॉट का एंड रिज़ल्ट होता है। मतलब कि जब मैसेज रिसीवर रिसीव करता है और फिर वह मैसेज भेजने वाले को उससे रिलेटेड अपना मैसेज देता है, तो यहीं पर कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है वह पूरी नहीं हो सकती है। अब ये कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आइए अब आगे जानते हैं कि फीडबैक की क्या क्या इम्पोर्टेंस है। इसका पहला पॉइंट है हेल्प्स टू अचीव गोल ऑफ द कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है उसके गोल्स को अचीव करने में फीडबैक हेल्प करता है। जैसे किसी कंपनी की किसी मीटिंग में कोई बात कही जा रही है तो जब तक वह लोगों का फीडबैक नहीं मिलेगा या पता ही नहीं चल पाएगा कि लोग उसे सुन भी रहे हैं या फिर नहीं, सारी बातें उन्हें समझ में आ रही हैं या नहीं, यह हमें फीडबैक से ही पता चलता है। इसलिए कम्युनिकेशन में फीडबैक इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जब कम्युनिकेशन किया जाता है और अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो वह फीडबैक मिलने से ही उसका पता चलता है। इस तरह उसे सॉल्व किया जा सकता है और डिसीजंस को लेने में भी फीडबैक हेल्प करता है। इस तरह रिसीवर के फीडबैक से हमें प्रॉब्लम्स का भी पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एक्सचेंज आइडिया एंड ओपिनियन। फीडबैक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे किसी भी आइडिया या ओपिनियन को ईजिली एक्सचेंज किया जाता है। सेंडर कोई भी आइडिया या थॉट को शेयर करता है, रिसीवर उसे रिसीव करता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया यानी फीडबैक देता है, अपनी बात कहता है। इस तरह बिजनेस में थॉट, ओपिनियन या आइडियाज़ एक दूसरे से एक्सचेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब रिसीवर सेंडर को अपना रिस्पॉन्स देता है या इन्फॉर्मेशन देता है, वह उस टॉपिक से रिलेटेड उससे बात करता है जिसके बारे में सेंडर बता रहा है। इस तरह रिसीवर भी अपना ओपिनियन देता है और दोनों इन्फॉर्मेशन को आपस में शेयर करते हैं, तो वहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट हेल्दी रिलेशंस। सेंडर जब भी कोई इन्फॉर्मेशन या ओपिनियन रिसीवर को देता है तो वहाँ उसे उसका फीडबैक भी मिलता है और रिसीवर को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता है। जैसे किसी कंपनी का कोई सुपरवाइज़र अपने एम्प्लॉय को कुछ बता रहा है और उस बिज़नेस के एम्प्लॉय भी बिना किसी डर के अपनी बात रखते हैं, तो इस तरह दोनों लोगों के बीच हेल्दी रिलेशन बिल्ड होता है, जो कि एक बिज़नेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह वे मिलजुल कर आपस में काम करते हैं और सुपरवाइज़र भी बहुत ही ईजिली अपने एम्प्लॉय से काम करा सकता है। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। फीडबैक कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। फीडबैक मिलने से ही कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इस तरह इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन। फीडबैक कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिसीजन लेते हैं
तो वहाँ पर हर डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करते हैं। सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन और ओपिनियन को शेयर करते हैं, और जब हर डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करके इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है तो इस तरह डिसीजंस को लेने में भी हेल्प होती है। इस तरह फीडबैक इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। तो इस तरह ये सारे पॉइंट थे इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक के। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको बताया फीडबैक के बारे में कि फ़ीडबैक किसे कहते हैं, उसकी क्या मीनिंग होती है, साथ ही साथ इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक। इसको मैंने कुछ पॉइंट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। तो अगर यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आगे की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।